जानने का समय होगा, परमेश्वर की भलाइयों को देखने का वे समय होगा। तो कुछ बातों को मैं आज आपके सम्मुख बांटना चाहता हूं। और संसार में हम सब लोग जब रहते हैं, जीते हैं, और हम बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं तो परमेश्वर से संबंधित हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, या परमेश्वर कौन है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बातें हमारे जीवन में आती हैं, विचार हमारे पास आते हैं परमेश्वर से संबंधित। मगर आज मैं परमेश्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। और उस बात की शुरुआत में जो मैं करना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन से। और कोई भी पढ़े रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। वहां पे अद्भुत बात लिखी हुई है कि जैसे पापा ने अपनी गवाही के अंदर शेयर किया कि मैं एक मसीह परिवार से हूं। मैं भी एक मसीह परिवार में था, मगर मसीह को नहीं जानता था, मसीह से अनजान था, मसीह को नहीं पहचान रहा था, उसके पीछे मैं नहीं चल रहा था। मगर खुदा का वचन जो है हमारे जीवन में सच्चाइयों को प्रकट करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, स्वतंत्र करने पाएगी। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल शैल यू फ्री। हमारे को खुदावन जो है अपने वचन की सच्चाई से हमें आजादी लेके आता है। पढ़िए इस वचन को, क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने कहां से मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो वे निश्चय ही उद्धार पाएगा। कई बार हम मसीह परिवार में तो होते हैं, जन्म लेते हैं, मसीहत के बारे में सुनते हैं, खुदा के संदेशों को नाना प्रचारकों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, मगर हम हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के काम को हम अनुभव नहीं कर पाते। बताएं क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अब तक वो काम नहीं किया जिस काम को करने की हमारी आवश्यकता है। हमारे जीवन में उद्धार कब आता है? हाउ विल वी विल रिसीव द सैल्वेशन। कैसे हम उद्धार को हम प्राप्त करें, उसकी जो है पूरा प्रोसेस जो है परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर दे रखा है। कैसे हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, कैसे हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे? जब तक हम इस प्रार्थना को, इन शब्दों को अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, अपने मन में विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह जो है मेरे पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए नहीं, मेरे पापों के लिए। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा देख वो पापी है, उसने ये पाप किया, मगर अपने आप को बहुत ही धर्मी समझते हैं। मगर जब हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो हमारे जीवन में वो उद्धार का काम पूर्ण नहीं हो पाता है, पूरी रीति से फुलफिल नहीं हो पाता है। परमेश्वर के उद्धार के काम को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है, मैं बेसिक्स टीचिंग को आज आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूं। और इसलिए बेसिक्स को मैं आज आपके सामने शेयर भी कर रहा हूं कि उद्धार हमारा कैसा होता है। चर्च में आने से हमारा उद्धार नहीं होता है, या किसी प्रार्थना सभा में जाने से हमारा उद्धार नहीं होता है, या किसी गीतों को सुनना या प्रचारों को सुनने से हमारा उद्धार नहीं होता है। हमारा उद्धार कैसे होता है? जब हम यीशु मसीह के उन कामों को जो उसने हमारे लिए किया, जब हम विश्वास करते हैं और मुंह से क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मसीह तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए तू संसार में आया और तूने मेरी जगह अपने आप को दे दिया, उस बलिदान को तूने अपने आप को कर दिया। जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम क्या पाते हैं? खुदा के वचन में लिखा है हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। यह है उद्धार का एक साधारण सा प्रोसेस जो हमें करने की आवश्यकता है। हर एक अन्य जातियों को करने की आवश्यकता है, हर एक मसीहों को करने की आवश्यकता है जो बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं। तो मसीहत क्या है? जब तक हम मसीह नहीं हो सकते हैं, जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं कि वे मेरे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब हमारा उद्धार होता है तो उसके बाद एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमारे को देता है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को शेयर करी। कोई भी निकाले यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़े। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को एक अद्भुत प्रतिज्ञा दे रहे हैं और वो प्रतिज्ञा दे रहे हैं जो इतिहास में पुराने नियम में किसी ने भी अपने जीवन के अंदर कभी भी अनुभव उस रीति से नहीं किया जो आने वाले समयों में यीशु मसीह के चेलों ने अनुभव किया। और इन हजारों सालों में हर एक विश्वासी ने जिसने उद्धार पाया वास्तविक रीति में उसने अनुभव किया। आइए पढ़े। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन ग्रहण नहीं कर सकता? संसार वो सत्य का आत्मा कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता है। हाँ पढ़िए। क्योंकि वह न उसे देख सकता है और न उसे जानता है। ना तो वे संसार के जो लोग ये संसार जो है ना तो उसे देख सकता है ना तो उसे वे जान सकता है। तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूं। वे अपने बारे में कह रहे थे और वह तुम में होगा। और वे तुम में होगा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं मगर आने वाले समय में वे तुम में होगा। इन यू इन यू इन यू। एक सबसे बड़ी सच्चाई जो मसीह जगत के अंदर है, हमारे को परमेश्वर ने दिया एक प्रिविलेज, एक बड़ा अनुग्रह हमारे को दिया है, वो ये कि परमेश्वर जो है जिसने सृष्टि को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस संसार में हर एक बातों को परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर कह रहा है कि ना केवल वे तुम्हारे साथ होगा मगर यीशु मसीह ने कहा वे तुम में भी होगा। कितनी अद्भुत और आनंद की बात है जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, सैल्वेशन को हम रिसीव करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर एक वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा एक बड़ी प्रतिज्ञा हमें दे रहा है कि वो ना केवल हमारे साथ होगा मगर वे हमारे अंदर होगा। कितनी अद्भुत बात है। पुराने नियम के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस बात की और मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूं कि अधिकतर पुराने नियम के अंदर अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया हो कि पवित्र आत्मा बल के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर उतरता था, ऊपर उतरता था। अपॉन देम शब्द बार बार आता था, अपॉन देम, उनके ऊपर उतरता था। मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अब पवित्र आत्मा तुम पे क्या होगा? तुम्हारे अंदर जाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। इसलिए हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है। हमारा जीवन अब बाहर से नहीं मगर अंदर से बाहर बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा कहां होगा? हमारे अंदर होगा, हमारे हृदयों के अंदर होगा, जो हमारे हृदयों को पवित्र करेगा। क्यों पुराने नियम में पवित्र आत्मा उनके हृदयों में वास नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? आपको उसका कारण भी मैं बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में लोगों के हृदयों में पवित्र आत्मा, हर एक लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा इसलिए वास नहीं कर पाया क्योंकि हम देखते हैं आदम के द्वारा जो हुआ, एक पाप संसार में आया, उसके जीवन में आया, उसके बच्चों में आ गया और पूरे संसार में जो है पाप फैल गया। जैसे मैं पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने इसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर भी करी थी, अगर आपको याद हो तो, कि पाप के विषय में मैंने कुछ बातें आपसे शेयर करी थी कि पाप जब आता है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। और यही इब्राहिम की संतान के साथ, और हम देख सकते हैं और हर एक इंसान के साथ हुआ कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हर एक जन ने पाप किया और वे परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा से वे रहित हो गए, है ना। इसलिए हमारे हृदय को पवित्र करना बहुत जरूरी था। बकरों का लहू जो है कभी भी इंसान को पवित्र नहीं कर सकता था। एक वो रिचुअल्स था जो पुराने नियम के अंदर यहूदी लोगों को परमेश्वर ने दिया था। एक इसलिए रिचुअल दिया था कि परमेश्वर को पता था कि एक समय आएगा, मैं अपने पुत्र को, यीशु मसीह को जो है इस संसार में भेजूंगा और वे हर एक मनुष्य के लिए अपने आप को दे देगा। और जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपने आप को दे दिया। उसने हमारे जीवन में जब हम उसके उद्धार के काम को रिसीव करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब इस प्रार्थना को करते हैं कि हे पिता, मैंने गुनाह किया, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे दृष्टि में बड़े से बड़े अपराध किए हैं प्रभु जी, बहुत से ऐसी बातें करी जो खुदावन परमेश्वर जी तेरी दृष्टि में अच्छी नहीं थी।
जब इन प्रार्थना को करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता बन जा, अपने लहू से मुझे तू धो दे, वॉश मी विथ योर ब्लड, है ना। जब इस प्रार्थना को हम जब करते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय साफ होने लग जाता है। हमारा हृदय क्या होता है, साफ हो जाता है। और जब हृदय साफ होता है तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि तब पवित्र आत्मा क्या होगा, तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये पढ़िए, उसको भी पढ़ेंगे, निकाले प्रेरितों का उसका 1 अध्याय उसका 8वां पद भी हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, हम इस पद को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अद्भुत बात दी गई है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या होंगे, मेरे गवाह तुम होंगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे हृदयों में बसेगा, तुम्हारे जीवनों में बसेगा, तो क्या होगा, तुम सामर्थ को पाओगे, बल को पाओगे। जैसे हमने पापा की गवाही में इस बात को सुना कि ऐसा लगा कि कुछ उतरा है, हम बल को प्राप्त करते हैं। अब तक हम संसार में की बातों से, संसार में रहते हुए संघर्ष कर रहे थे, अपनी आदतों से संघर्ष कर रहे थे, अपने पापों से संघर्ष कर रहे थे, ऐसी बातें जिसे हम कभी भी अपने सामर्थ्य से नहीं जयवंत हो पा रहे थे। हो सकता है ऐसी आदतों से शायद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हो जो संघर्ष कर रहे हो। आप आराधनालयों में आ रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, खुदा की आराधना आप कर रहे हैं, मगर हो सकता है ऐसे कोई पाप हो, छिपे हुए पाप हो जिससे आज आप संघर्ष कर रहे हो, ऐसी कोई आदत हो जिससे आप संघर्ष कर रहे हो और आप उभर नहीं पा रहे हो सकता है आप गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो सकता है कि ऐसी शराब की कोई ऐसी आदत हो जो आपने अपने पासबान को नहीं बताई हो मगर खुदावन देख रहा है। हो सकता है कि आप गाली बकते हो, किसी का आप बुरा करने का प्रयास करते हो सकता है कि आपके मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष हो, नफरत की भावना हो, उसे आप बुरा करना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि खुदावन जो है मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। वे हमारे हृदय की कंडीशन को जांच लेता है। हो सकता है कि आप ऐसे हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में जी रहे हो, कुछ ऐसे जवान हो जो व्यभिचार से संघर्ष कर रहे हो, ऐसी बातों में से होके जा रहे हो। खुदावन देख रहा है, परमेश्वर जांच रहा है और परख रहा है परमेश्वर। हम उससे उभरना चाहते हैं मगर क्या है, उभर नहीं पा रहे हैं, है ना। क्यों नहीं उभर पा रहे हैं? क्योंकि सामर्थ की कमी है। और सामर्थ कैसे मिलेगा? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने लगेंगे तो हम हमारा अंदरूनी जीवन जो है वे बल को प्राप्त करता जाएगा, वे सामर्थ्य होता चला जाएगा। जैसा हमारा एक शारीरिक देह है, हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं और हम हेल्दी होते चले जाते हैं ना, हेल्दी होते चले जाते हैं। और जितना कमजोर होगा उतने उसके अंदर स्टेमिना या स्ट्रेंथ क्या होगी, ताकत क्या होगी, कम होगी। मगर जितना ही वो मजबूत दिखेगा बाहर से उतना ही हमें नजर आता है कि ये इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है, स्टेमिना जो है, जो ताकत जो है वो बहुत है। ऐसे ही आत्मिक जीवन के अंदर होता है। और मैं आपको आत्मिक जीवन की एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आज आत्मिक जीवन के अंदर बहुत सारे मसीह जो लोग हैं वो कुपोषित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कुपोषित जैसे हो चुके। आपने देखा माल न्यूट्रिशन के जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? देखा है कभी? आपने सर्च किया है गूगल के ऊपर? घर जाइए, जिनको नेट चलाना नहीं आता अपने बच्चों को बोले या किसी को बोल के आप जरूर उन जो माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं, कुपोषित जो बच्चे होते हैं, जिनको पोषण जो डेली जो पोषण जिन्हें मिलना चाहिए छोटे बच्चों को नहीं मिल पाता है। सोमालिया में ये इसकी समस्या बहुत ही ज्यादा है। हमारे भारत देश के अंदर भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। और विशेषकर अफ्रीका के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जो हैं, बच्चे जो है इस बात से संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन की समस्या है, यानी कि बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने। वैसे ही मसीह लोग हो चुके हैं, कुपोषित जैसे हो चुके हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य उन्हें नहीं मिल पा रही है, उन्हें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। वो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आज हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं तो हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन हमें मसीह यीशु के लहू से धो और हमारी सहायता कर कि हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। हमारे हृदयों को साफ कर प्रभु जी, हमारे मनों को तो साफ कर प्रभु जी। हो सकता है कि ऐसी कोई बात हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हो जिसके कारण पवित्र आत्मा जो है
उतर नहीं पा रहा है, एंटर नहीं कर पा रहा है, और इसलिए विजयी जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, हम विजय भी नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, होली स्पिरिट क्या है? होली है। क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। आप पवित्र नहीं है ना? कैसे बोला जाता है? होली स्पिरिट इज होली। वे पवित्र है, इसलिए वो पवित्र जगह ही आता है। और वो जगह पवित्र कैसे हुई? यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा हृदय क्या हुआ? पवित्र हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा जो है हमारे समय में नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों तक पहुंचने पाया है। इसलिए पहुंचने पाया है क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है हमारे हृदयों को साफ करने के लिए। इसलिए पुराने नियम के अंदर हर एक लोगों ने ये जीवन अनुभव नहीं किया, उनके हर एक के पास ये सामर्थ नहीं थी। मगर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस समय के लिए कि खुदा ने हमारे को इस समय में रखा, इस जनरेशन के अंदर रखा, जहां हम यीशु मसीह के उस काम को, परमेश्वर पिता के उस काम को अपने जीवन में अनुभव कर सके, उसकी पवित्र आत्मा से हम भर सके और सामर्थ को हम क्या करें? प्राप्त कर सके। एक और महत्वपूर्ण बातें जो है मैं शेयर करना चाहता हूं। ये तो मेरे को ब्रदर ने कल मुझे फोन पे बताया था कि कुछ लोग हैं शायद जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, तो ये बैप्टिज्म से संबंधित ही बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी जो मैंने अब तक शेयर किया है कि बैप्टिज्म जब लेते हैं, जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, जब वे यीशु मसीह को ग्रहण करता है, मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में उसे स्वीकारता है और यीशु मसीह के पीछे चलने का एक निर्णय वे जब लेता है, तो वे बैप्टिज्म जो है कलीसिया के सामने, विश्वासियों के सामने पानी का बपतिस्मा लेके हुए क्या करता है? अपने विश्वासी होने का एक चिन्ह को प्रकट करता है। ये यीशु मसीह ने आज्ञा अपने चेलों को दी थी, जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा किस बात का चिन्ह है? विश्वासी होने का एक चिन्ह है। विश्वासी लोगों के सम्मुख, कलीसिया के सम्मुख एक गवाही का चिन्ह है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो मैंने एक सिंपल सी, एक साधारण सी बात आज आपके सामने शेयर करी, वो ये कि पिता जो है पवित्र आत्मा हमें देता है। मगर एक जो मैं मेन संदेश जो देना चाहता था, थोड़ा सा समय मेरे पास बचा हुआ है क्योंकि हमें एक और जगह जाना है, तो मैं थोड़ी सी समय में अपना जो मेन मैसेज जो है, जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा था आप लोगों के लिए, वो शेयर करना चाहता हूं। और उसके लिए आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकाल सकते हैं। आप निकालें परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना 1 जॉन और उसका 4, उसका 17 और 18 पद पढ़े। 1 जॉन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 17 और 18 पद, वर्सेस 17-18। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक अद्भुत बात हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर एक संदेश को, एक अद्भुत बात को हमारे जीवन में लेके आना चाहता है, एक ऐसी सच्चाई को हमारे जीवन में लेके आना चाहता है जिससे अधिकतर लोग संघर्ष करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आरंभ में कहा था, हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, एक इमेज होती है, एक पिक्चर होती है परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर कैसा है, और बहुत सारे लोगों के पास एक इमेज ये होती है कि परमेश्वर जो है नष्ट करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर, बिल्कुल परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वचन में लिखा है, इब्रानियों के में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक धधकती हुई आग, उसके हाथों में पड़ना मानो एक धधकती हुई आग में से होके जाना होता है। एक आग के समान हमारा परमेश्वर है, जो सब बातों को जांचता भी है और परखता भी है। मगर एक बात को मैं आज आपके सामने लेके आना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो एक और स्वभाव जो है, एक और सच्चाई जो परमेश्वर की, वो है
कि परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर जो अपने प्रेम को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और अधिकतर लोग कई बार इस बात को मिस कर जाते हैं, किस बात को मिस कर जाते हैं कि उसे अपने जीवन में एक पिता के रूप में हैज अ फादर उसे नहीं जान पाते हैं। हमें जरूरत है कि परमेश्वर को हम हैज अ फादर, एक पिता के रूप में जाने, क्योंकि जब हम उसे एक पिता के रूप में जानेंगे तो क्या होगा, हम उसकी जीवन की बहुत सारी बातों को, परमेश्वर की बहुत सारी स्वभाव, उसकी बातों को हम अपने जीवन में जानने पाएंगे और वे हर एक अंधकार की बातों से, हर एक शैतानी झूठ से हमारे जीवन को आजाद वे कर देगा। बाप का स्वभाव क्या होता है कि वो क्या करता है, करेक्ट भी करता है। आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे हम, इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं कोई भी। मैं कह रहा हूं दोनों बातें हैं, दोनों बातों को मैं थोड़े समय शेयर करना चाहता हूं। 12 का 6, हिब्रूज 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसकी ताड़ना भी करता है। यानी कि हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी क्या करता है, ताड़ना भी करता है, उसको करेक्ट भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े भी लगाता है। ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव है, ऐसा हमारा परमेश्वर है ना, कि परमेश्वर क्या करता है, जिसको पुत्र बना लेता है। यानी कि इतना बड़ा प्रिविलेज जो है मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसे एक पिता के रूप में जानने पाए। परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को रचने वाला, हम उसे क्या कह सकते हैं, एक पिता भी कह सकते हैं। इतना बड़ा प्रिविलेज जो है मसीहों को प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दिया है, हम सबको दिया है कि हम संसार के रचने वाले को, संसार के बनाने वाले को, हर एक मनुष्य को रचने वाले को, संसार में जो कुछ दिखता है सब कुछ उसने बनाया है, उस रचने वाले परमेश्वर को क्या बोल सके, पिता बोल सके, पिता बोल सके, है ना। कितनी अद्भुत बात यह है कि हम परमेश्वर को हैज अ फादर के रूप में क्या है, एक पिता के रूप में जानने पाए, है ना। इसलिए मसीह जो है, मसीहत जो है और धर्मों से और बातों से इसलिए अलग है क्योंकि हम परमेश्वर को हैज अ फादर, एक पिता के रूप में बोल सकते हैं। हे अब्बा, हे पिता कह के हम उसे बोल सकते हैं। रोमियो उसके 8 अध्याय में लिखा है, रोमन्स 8 के अंदर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आता है वो आहें भर भर के हमारे जीवन से प्रार्थना कराता है, और जब हम आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं तो उसे हे अब्बा, हे पिता कह पाते हैं। क्यों कह पाते हैं, क्योंकि उसने लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मसीह यीशु के द्वारा हमें दे दिया है कि हम उसे पिता बोल सकें। और पिता का सबसे बड़ा स्वभाव यह होता है कि वे अपने बच्चों को, जिससे वे प्रेम करता है, उसे क्या करता है, करेक्ट करता है, सही करता है, डिसिप्लिन करता है। अगर हमारे जीवन के अंदर अनडिसिप्लिन है, हमारे जीवन के अंदर कोई अनुशासन की कमी है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन को अनुशासित करेगा। डिसिप्लिन परमेश्वर हमारे जीवन को करेगा। अगर हमारे प्रार्थना के जीवन डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो हमारे प्रार्थना के जीवन को डिसिप्लिन वे करेगा। वचन को पढ़ने का जीवन अगर हमारा अनुशासित नहीं है, अनडिसिप्लिन है, वचन को हम एक दिन पढ़ते हैं फिर 4 दिन बाद पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे आदत हो, आज पढ़ लिया, आने वाले हफ्ते में फिर पढ़ेंगे, कई दिनों का गैप आ जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है, डिसिप्लिन करता है। परमेश्वर अनुशासित हमारे जीवन को करता है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों है, क्योंकि वे हमारे को बेटे और बेटी के रूप में हमें देखता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी उसके पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा बन गए। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें डिसिप्लिन करता है। क्यों करता है, क्योंकि वे हमसे प्रेम करता है, इसलिए वे हमारे जीवन को क्या करता है, डिसिप्लिन करता है। कई बार आप लोगों का अनुभव ये रहा होगा, या हो सकता है आने वाले समय में हो, कि आप इस बात को सोचते हो कि क्यों परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। हुआ है किसी के साथ कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय लिया, तो हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे स्ट्रगल्स आने लग गए। क्यों आने लग गए, परमेश्वर इसलिए आने देता है इन सब बातों को। परमेश्वर चाहे तो पल भर के अंदर हमारे जीवन की हर एक समस्या को दूर कर सकता है, मगर वे क्यों नहीं करता। कई बार आपने इस बात को सोचा है, इस बात की ओर अपने ध्यान को लगाए कि क्यों परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में आने देता है, क्यों तुरंत दूर नहीं करता। इसलिए नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है,
डिसिप्लिन करना चाहता है। जहां हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं कि इसको ये बात मैं सिखाऊं, इन परिस्थितियों के द्वारा, इन अनुभव, इन स्ट्रगल्स के द्वारा, इन बीमारियों के द्वारा, इन परेशानियों के द्वारा, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन को डिसिप्लिन करता है, अनुशासित हमारे जीवन को करता है। क्यों करता है? क्योंकि वे एक पिता है, और पिता क्या करता है? अपने बच्चों को अनुशासित करता है। इसलिए कई बार अगर आपके जीवन में कोई कठिन समय आए, कठिन दौर आए, तो ये बात को समझने का प्रयास करें कि आप एक प्रोसेस में से होके जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोसेस में से होके जा रहे हैं जहां परमेश्वर आपके जीवन को क्या कर रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है। और परमेश्वर से पूछें कि खुदा किस एरिया में, कौन से क्षेत्र में तू मेरे जीवन को क्या कर रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है। तू मुझे रिवील कर, मुझे बता प्रभु। कई बार हम जब चुनौतियों में से होके जाते हैं, स्ट्रगल्स में से होके जाते हैं, तो हम कई बार परमेश्वर से इन बातों को नहीं पूछते हैं कि खुदा तू मुझे सिखा, इन परेशानियों के पीछे क्या उद्देश्य है, तू मेरे जीवन में किन बातों को सिखाना चाहता है। और हम अपने जीवन को उस और नहीं लेके जा पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मगर आज मैं एक बेसिक टीचिंग, जैसे मैंने कहा, मैं आज बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप कठिनाइयों का सामना करें, परमेश्वर से सबसे पहला सवाल करें, प्रभु तू मुझे सिखा इन परिस्थितियों के द्वारा जो तू मुझे टीच करना चाहता है, डिसिप्लिन करना चाहता है। टीच मी लॉर्ड, सिखा मुझे, क्योंकि तू एक पिता है, और पिता अपने बच्चों को क्या है? सिखाता है, और क्या करता है? करेक्ट करता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल 2 या 3 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं, वो ये कि सिद्ध प्रेम के अंदर क्या होता है? भय नहीं होता है। सिद्ध प्रेम के अंदर भय नहीं होता है। मेरा एक बेटा है, उसका नाम ईथन इजराइल सोलोमन है। वो छोटा है, अभी 3 साल का है ना। और मैं सोचता हूँ जब वो बढ़ेगा, बढ़ रहा है अभी, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या होता है? उनके अंदर एक माँ बाप का क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर होता है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होते जाता है, थोड़ा डर भी कम हो जाता है, डर कम हो जाता है ना। मैं आपको एक आत्मिक बातें सिखाना चाहता हूँ, है ना, बहुत ही साधारण सी, और एक आत्मिक शिक्षा देना चाहता हूँ। ये कि जैसे हम मसीह में आए, बहुत सारी डर की बातें होती, संसार में रहते हैं, परमेश्वर के प्रति बहुत सी डर की बातें होती है, डर के अंदर हम जीते हैं। डर जो है होना जरूरी है, भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सी बुराइयों से हमें बचा लेता है, बहुत जरूरी है। मगर उससे भी एक एक्सट्रीम लेवल है, वो है प्रेम का लेवल, लव का लेवल। क्योंकि सिर्फ प्रेम के अंदर क्या नहीं होता? भय नहीं होता, है ना। एक सेवा आप डर के कर रहे हैं, और एक सेवा आप प्रेम के साथ कर रहे हैं। और जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, तो वो अपने माँ बाप की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि वे प्रेम करते हैं, है ना। प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। और जो नहीं करते, वो तो सेवा भी नहीं करते, है ना। तो प्रेम ही है जो हमारे को क्या करता है? परमेश्वर के प्रति हर एक निर्णय को लेने में हमारी सहायता करता है। इसलिए सिद्ध प्रेम के अंदर क्या होता है? भय नहीं होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जहां सिद्ध प्रेम है, प्रभु के प्रेम को जब हम जानते हैं, तो हम बहुत सारी डर से, हम शैतान के डर से हम आजादी को प्राप्त कर लेते हैं, संसार के डर से हम आजादी को प्राप्त कर लेते हैं, संसार के लोगों के डर से हम क्या करते हैं? आजादी को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है, वो उस प्रेम के अंदर हमारे को तमाम प्रकार के डर से, भय से हमें क्या करता है? आजाद हमें कर देता है। हम इस बात को जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, जो हमारा पिता जो है, वो हमसे बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रेम करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अंत करूंगा, समाप्त करूंगा। हमें साथ निकाले लूका की इंजिल, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्सेस 11 से पढ़ना आरंभ करें। लूका की इंजिल 15 अध्याय है, उसका 11 पद से पढ़ना आरंभ करें। पढ़ी। 15 का 1 से 15 का 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया।
इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि वह फलियों से उन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब यहाँ पे एक बात को देख सकते हैं कि जो है एक छोटा बेटा है अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि जो मेरा हिस्सा है तो मुझे दे दे, और उसका बाप क्या करता है, दोनों बच्चों को जो है उनका हिस्सा दे देता है, और जो छोटा बेटा होता है दूसरे देश में जाता है और अपनी सारी धन संपत्तियों को जो है कुकर्म के अंदर, गलत बातों के अंदर क्या करता है, उड़ा देता है, और सब समाप्त हो जाता है। तब क्या आता है, एक अकाल आता है। यह परमेश्वर का तरीका है ना, प्रभु का करेक्ट करने का तरीका, कि जब अकाल आया, जब सब कुछ समाप्त हो गया ना। ये प्रभु की टाइमिंग, प्रभु एकदम राइट टाइम में राइट टीचिंग देता है हमारे को, परफेक्ट टाइमिंग के अंदर परफेक्ट चीजें हमारे जीवन के अंदर रिवील करता है। ये पिता का प्रेम है। किसका प्रेम है? पिता का प्रेम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए कई बार पिता जो है हमारे को कठिन बातों में से होके जाने देता है, कई बार जाने देता है। और ये बेटा भी कठिनाइयों में से होके जा रहा था। सारी धन संपत्ति उसने वेश्याओं के अंदर, कुकर्म के अंदर, गलत बातों के अंदर, गलत संगति के अंदर, गलत कामों के अंदर उसने उड़ा दी। और जब उसने उड़ा दी तो एक अकाल आया, और इस प्रकार का अकाल आया कि वो मजबूर हो गया कि वे सुअरों का खाना, जो सुअर खाना खाया करते थे, जो फलियां खाया करते थे, उसे वे खाए। और लोग चाहते थे कि वे उन फलियों को भी वे खाए, मगर एक बेटा जो है क्या करता है, आइए देखिए, मैं पढ़ देता हूं 17वां पद। जब वे अपने आपे में आया, कब आया? जब वे अपने आपे के अंदर आया, इस बात को सोचने पे मजबूर हुआ, अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, है ना। अपने आपे में आया, इस बात को उसने जांचा, परखा कि मेरी परिस्थिति मेरे पिता के घर में ही ज्यादा अच्छी थी। जब मैं अपने पिता से दूर आया, पिता से अलग हो गया, अब तो मैं सुअर के खाने के लिए मजबूर हो गया। अपने आपे में आया। और संसार में जब हम रहते हैं, जब अपने आपे के अंदर आते हैं कि हमें संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर की जरूरत है, हम परमेश्वर से नहीं भाग सकते हैं। जब हम परमेश्वर से भागने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातों से हम घिर जाते हैं, बहुत सारे संघर्षों से हम घिर जाते हैं, बहुत से ऐसी बीमारियों से हम घिर जाते हैं जिन बातों में हम अपने जीवन को नष्ट होते हुए देखते हैं। तो हम क्या होते हैं, अपने आपे के अंदर आते हैं कि हमारा पिता का घर ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हमारा परमेश्वर ही, जो हमारा पिता है, वो ही सबसे बेस्ट है। और इस बेटे ने भी इस बात को जान लिया, मेरे पिता का घर ही सबसे बेस्ट है। 18वां पद। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के सामने रख ले। वो ठानता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता को कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे एक मजदूर के समान ही रख ले। अब मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। एक डर है उसके जीवन के अंदर आ गया कि शायद मेरा पिता जो है अब मुझे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मेरे काम ही इतने गंदे थे। हो सकता है कि हम इन बातों का सामना कर रहे हो, इन स्ट्रगल्स में से हम होके जा रहे हो, ऐसी आदतों से या ऐसी बातों से हम संघर्ष कर रहे हो जहां हम इस बात को सोचने पे मजबूर हो रहे हो। शैतान हमारे को इन बातों को डाल रहा हो कि शायद परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी सहायता अब नहीं करेगा। तो एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो ऐसा नहीं है। आइए 20वां पद पढ़ते हैं। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वे मार्ग में था और पिता ने उस मार्ग में से उसे पहचान लिया। बेटे ने, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बेटे ने पहचान लिया, यहाँ लिखा है उसके पिता ने जो दूर से ही उसे पहचान लिया और दौड़ कर गया, उसे गले लगाया और उसे चूम लिया। वे चूमते समय इस बात को नहीं सोच रहा था कि इसके कपड़ों में से बदबू आ रही है, इसके शरीर में से सुअरों की बदबू आ रही है, इसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। एक समय अच्छे परफ्यूम को लगाया करता था, अच्छे कपड़ों को वह पहना करता था, अच्छी अंगूठियों को अपने हाथों में पहना करता था, मगर अब तो कंगाल होकर
आया, सब कुछ लुटा के आया। आज अगर आप कैसी भी परिस्थितियों में से होके क्यों ना जा रहे हो, अगर आज आप परमेश्वर के पास, जीवते सेनाओं के यहोवा के पास अगर आप आते हैं, तो परमेश्वर आपको ग्रहण करने की चाह रखता है, आपको गले लगाने की चाह रखता है। चाहे आप कितने घिनौने पाप में क्यों नहीं गिर गए हो, कैसी बातों से क्यों ना संघर्ष कर रहे हो, परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में कैसी नफरत क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी आपको ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वे आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। और इस बेटे का रिएक्शन हम देखेंगे, इस बेटे का हम रिएक्शन देखेंगे। 21वां पद, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र खिलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा मारकर लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा वे पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। बड़ा आनंद का माहौल वहां पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा है, घर लौट आया है। ऐसे ही पिता जो है, हमारा परमेश्वर जो है, हम सब के जीवन में ऐसी चाह को रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बेटे के विषय में भी मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को जान लें कि सिद्ध प्रेम के अंदर क्या है, वह नहीं होता। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। 25वां पद, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता के ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वे क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आप देख सकते हैं बड़े बेटे का रिएक्शन क्या रहता है कि वे बड़ा क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि उसका छोटा भाई जो है अब क्या है, लौट आया है। और जब ये लौट के आता है तो बड़ा बेटा बड़ा क्रोधित हो जाता है और बाप जो है उसके पास जाता है, उसे भी मनाने का प्रयास करता है ना। ऐसे विश्वासियों के साथ भी होता है, जो पुराने बड़े विश्वासी होते हैं। और जब हम जो नए विश्वासी होते हैं, जो गिर जाते हैं, पाप के अंदर गिर जाते हैं, किसी आदतों से संघर्ष करते रहते हैं, उभर नहीं पाते हैं, तो क्या होते हैं, जब वे पश्चाताप करके प्रभु के पास आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे अरे तो ऐसे ही है ना। इस बेटे ने भी यही सोचा है ना, ये तो सब कुछ अपना उड़ा के लिए। आइए हम पढ़े, उस वचन को भी पढ़े, क्योंकि एक बात को जो समझाना चाहता हूं, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली थी, इस कलीसिया के अंदर आप लोगों के पास इस संदेश को पहुंचाऊं, तो मैं इसको पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा। 29वां पद, उसके पिता ने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसे तेरी संपत्ति वेश्यों में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करता और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। हम इस बात को देख सकते कि जो उसका बड़ा बेटा था, पिता के प्रेम को क्या है, जान नहीं पाया, मगर ये छोटे बेटे ने पिता के प्रेम को जान लिया, पिता के सिद्ध प्रेम को जान लिया। ऐसे ही जब हम बहुत सारी बातों में स्ट्रगल करते हैं, जब स्ट्रगल में होके हम जाते हैं, तो हम पिता के प्रेम को जान लेते हैं। और जब हम पिता के प्रेम को जानते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है, हमारी हर एक उन चुनौतियों में, हमारे स्ट्रगल्स के अंदर वे हमारे साथ बना रहता है, जब हम उसके प्रेम को जानते हैं, तो हमारे जीवन से संसार का हर एक प्रकार का भय जो है दूर हो जाता है, डर दूर हो जाता है, संसार की बातें हमारे जीवन से निकलती चली जाती हैं। और इस छोटे बेटे ने बड़े बेटे से अधिक पिता को क्या है, जान लिया, उसके प्रेम को क्या है, जान लिया। छोटा बेटा साथ रहते हुए, बड़ा बेटा साथ रहते हुए भी पिता के प्रेम को नहीं जान पाया, है ना। ऐसे ही कई बार कलीसियाओं में भी होता है, कई सालों से आ रहे हैं मगर पिता के प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं, है ना। एक ऐसे ईश्वर की हम कल्पना करते हैं जिसको हमारे अंदर डर है, मगर उसके प्रेम को नहीं जान पाते, है ना। एक डर के आगे जो एक और लेवल है, वो एक प्रेम का लेवल है ना, जहां हम परमेश्वर को एज अ लविंग फादर के रूप में जानेंगे। जब हम जानेंगे तो हर एक प्रकार का डर
भविष्य का डर, चिंताओं का हर प्रकार का डर कि भविष्य हमारे साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हर एक डर दूर हो जाएगा। हमारे जीवन से हर एक मनुष्य का डर दूर हो जाएगा, हर एक सरकार का डर दूर हो जाएगा। हमें किस बात की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सिद्ध प्रेम को, एक परमेश्वर को एक पिता के रूप में क्या है, जान लिया है। इस छोटे बेटे ने भी परमेश्वर को क्या है, पिता के प्रेम को, गहरे प्रेम को क्या है, जान लिया है ना। तो कई बार परमेश्वर जाने देता है हमारे जीवन में स्ट्रगल्स में से कि हम उसके सिद्ध प्रेम को जान लें, और जब उसके सिद्ध प्रेम को जानेंगे हर एक डर दूर हो जाएगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन में किसी बात का डर हो, है ना, किसी बात का डर हो कि आने वाले समय में मेरा या मेरे परिवार का या मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या हम इस कर्जे से उबर पाएंगे, क्या हम इन बातों के ऊपर संघर्ष कर विजय को प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे डर आपके जीवन के अंदर हो। प्रभु आपको उस डर से आजाद करने के लिए आया है। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके सिद्ध प्रेम को जाने, और जिस दिन जान लेंगे हर एक डर दूर हो जाएगा। हर एक अंधकार की शक्तियों का, दुष्ट आत्माओं का, शैतान का डर जो है, बीमारियों का डर जो है, दूर हो जाएगा। अभी हम डरते हुए जीवन जी रहे हैं, मगर जिस दिन पिता के प्रेम को हम जान लेंगे, पिता को एक प्रेमी पिता के रूप में जान लेंगे, हर एक डर हमारा है दूर हो जाएगा, है ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। उससे पहले सॉन्ग है, हम गाएंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। और जैसा कि भाई साहब ने भी समझाया है कि उड़ाऊ पुत्र अपने घर की ओर लौट गया। जब वो तकलीफों में था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब वो लौटा अपने पिता की तरफ। आज अगर हम कोई परेशानियों में, आज हम अगर असफल हुए, हम सक्षम नहीं है, हम कर्जे में, हम तकलीफों में, हम बीमारियों में, आइए हम अपने पिता की तरफ मुड़े, अपने परमेश्वर की ओर आए कि परमेश्वर अब हमारे को उस जीवन से छुड़ाए। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो तू आजा कर लौटिया, आप घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो मिलेगा कुछ भी न पर जो वो तू आजा कर लौटिया, आप घर लौटिया।
तू वादा कर लौटिया, आप घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में यूं खो प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे को दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए खुदावन परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन में एक पिता के रूप में आए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस बात के लिए खुदावन कि आपने अपने पुत्र के द्वारा अपने उस पिता के प्रेम को हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में, हमारे परिवार में आपने प्रकट किया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता उन बलिदानों के लिए खुदावन जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए किया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के उन सैक्रिफाइसेस के लिए प्रभु जी। हाँ खुदावन जी हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वे जी उठा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत प्रेम के लिए। आपने ये सब कुछ किया क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। और जब आपके प्रेम को हम जानते हैं, सिद्ध प्रेम को जब हम जानते हैं, तो दुनिया का हर एक प्रकार का डर प्रभु जी, हर एक महामारी का डर प्रभु, हर एक बीमारी का डर प्रभु जी, हर एक संसार का डर प्रभु, हर एक दुष्टात्मा शैतान का डर प्रभु हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे मस्तिष्क से प्रभु दूर हो जाता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम ऐसे प्रेमी परमेश्वर को हम जान लेते हैं एक पिता के रूप में, जिसने अपने पुत्रों को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, जिसने अपना पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। हाँ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के हर एक प्रत्येक सदस्य के लिए प्रभु, लोगों के लिए जो इस समय मौजूद है और जो आए नहीं प्रभु जी, होने दे खुदावन ये आपके सिद्ध प्रेम को, एक सामर्थ्य प्रेम को प्रभु जी जानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। क्योंकि सिद्ध प्रेम के अंदर, एक सच्चे प्रेम के अंदर कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता परमेश्वर पिता। प्रभु जी तो दया कर, अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर पिता, इन लोगों के ऊपर तू दया कर, अपने तरस को प्रकट कर परमेश्वर पिता, इसकी सहायता तू कर खुदावन परमेश्वर पिता। अगर कोई चिंतित है पिता परमेश्वर पिता, भविष्य का डर है, कोई बीमारी का डर है, कोई समस्या है खुदावन परमेश्वर जिसके कारण में डर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो कर्जे का डर है प्रभु जी, फ्यूचर में खुदावन परमेश्वर एक अच्छी जॉब का, एक अच्छे भविष्य का, अपने बच्चों के लिए कोई डर है प्रभु जी, तो यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये आपके प्रेम को जान ले परमेश्वर पिता। क्योंकि आपके प्रेम को जानने के बाद हर एक प्रकार का डर खुदावन, भविष्य का डर, हर एक प्रकार की बीमारी का डर प्रभु हमारे जीवन से चला जाता है प्रभु जी। तू दया कर खुदावन, तू अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर पिता कि तेरे प्रेम को जान ले, एक पिता के प्रेम को जान ले, तुझे एक पिता के रूप में जान ले परमेश्वर पिता। तू दया कर, अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु तू दया कर, पवित्र आत्मा से तू भर पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, पवित्र आत्मा से तू भर परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्मा के काम को इस मंडली में से हम रिब्यूक करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु जी। हर एक धोखा देने वाली आत्मा को आज यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ और भगाता हूँ यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, स्थान को छोड़ के जा, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जा। हर एक बदरू यीशु के नाम से इस कलीसिया में से जिनके शरीरों में है, यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। तू दया कर, अनुग्रह कर खुदावन, तू सहायता कर परमेश्वर पिता, तू दया कर, अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर पिता। कोई बुरी आदतों से संघर्ष कर रहा है परमेश्वर पिता, तो हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता की तू दया कर, अनुग्रह कर कि उन आदतों के ऊपर विजय को हासिल कर ले, जयवंत हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। तू सहायता कर, तू मदद कर खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। कोई गुप्त पाप है तो यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन से भी दूर हो जाए और वे विजय को हासिल कर ले परमेश्वर पिता। तू अनुग्रह कर, तू दया कर खुदावन प्रभु जी। क्योंकि खुदावन जैसे उड़ाव पुत्र ने पिता के प्रेम को जान लिया, वे भाई भी खुदा तेरे प्रेम को जान ले परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। बहुत सारे जन है खुदा जो खुदावन पिता तेरे उस प्रेम से अभी थोड़े वंचित हैं प्रभु जी, उस रूप में नहीं जान पा रहे परमेश्वर पिता। वे जान ले आज प्रभु जी कि तू बहुत प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। अगर तू कठिन अनुभव आने दे रहा है तो इसलिए आने दे रहा है पिता कि तू खुदा करेक्ट करना चाहता है प्रभु जी, क्योंकि तू नहीं चाहता कि वे नाश हो जाए प्रभु जी, उनका परिवार नाश हो जाए, बहन तेरा परिवार नाश ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर तेरे परिवार को चुनौतियों में से, कठिन अनुभवों में से होकर जाने देना चाह रहा है। हाँ प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, ये पिता के
प्रेम को वे जान ले। हाँ प्रभु, तेरे सिद्ध प्रेम को वे जान ले प्रभु, क्योंकि तू जिससे प्रेम करता है तो उन्हें घोड़े भी मारता है प्रभु। यही तो तेरा प्रेम है प्रभु। खुदा तो दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद है इस समय के प्रभु, ये वचन जो बोया गया 30-60-100 गुना फल रहा है प्रभु। और लोग खुदावन तुझे एक पिता के रूप में, एक प्रेमी पिता के रूप में जान, यीशु के नाम से मांग। आप सबको जय मसीह की। प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करें इस सभा को, और फिर उसके बाद में जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो एक साथ आकर उनके साथ उनके द्वारा प्रार्थना करवा सकते हैं। आइए।